डियर चिल्ड्रंस, सो हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा था कि रेजोनेंस के कितने स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने जो ड्रॉ किया था उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लिस्ट स्टेबल है। सो वील स्टडी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. So to know the resonance structures, please go for the previous videos for understanding. So now let us start which structure is more stable and which is less stable. So there are some conditions, there are some rules. So if you know that rules, then we can tell which structure is more stable or less stable. So first one is, if a structure has more covalent bonds, अगर स्ट्रक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स के नंबर्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है. नॉर्मली अगर कोवलेंट बॉन्ड्स अगर उसमें से ज़्यादा है तो वो स्ट्रक्चर्स नॉर्मली न्यूट्रल कहलाता है, जैसे न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स. एंड डेफिनेटली द स्ट्रक्चर्स हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, उसके एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम होती है, वो काफ़ी स्टेबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका कॉन्जुगेटेड डाइन के स्ट्रक्चर से 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ये कॉन्जुगेटेड है तो ये ज़्यादा स्टेबल है. इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं. And when this will convert into minus, so this will come to this side and it will the last carbon will turn into positive charge के फॉर्मल चार्ज प्लस हो जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर्स ज़्यादा अनस्टेबल है. सिमिलरली इसका एक और स्ट्रक्चर ये भी है, तो ये दोनों अनस्टेबल हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं. तो इन तीनों रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है और ये दोनों कम स्टेबल्स हैं, और तीनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. एक स्टेबिलिटी है. एक और एग्जांपल देख लीजिए. दिस केस में ये ज़्यादा स्टेबल्स हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन व्हेन दिस विल कन्वर्ट टू नेगेटिव और पॉजिटिव. लेटेस्ट टेक सपोज ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ होता है, ये एक नेगेटिव चार्ज में डेवलप होता है. जैसे ये एक नेगेटिव चार्ज में डेवलप हो गया तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव हो जाएगी, और उसके बाद फिर से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये आपका नेगेटिव. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप डेवलप करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. नेगेटिव फिर से नेगेटिव, इट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, और फिर इसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू योर डबल बॉन्ड. आप ये देख सकते हो. उसके बाद ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो इसमें से आपका जो पहला स्ट्रक्चर है और जो ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्टेबल हैं, इनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये अनस्टेबल हैं. तो ये दोनों स्टेबल हैं, ये तीनों अनस्टेबल हैं. तो इस तरह से हम स्टेबल और अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई को कर सकते हैं. नेक्स्ट केस इज स्ट्रक्चर्स इन विच द एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट. उसमें उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. सो लेट अस सी हाउ वी विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट. सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल्स. लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हमने लिया है. ये हैव टेकन तो CH3 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, प्लस डेफिनेटली द लोन पेयर की मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और इस ऑक्सीजन के पास में फॉर्मल चार्ज प्लस हो जाएगा. लेकिन इफ यू सी केयरफुली, CH2 पहले अनस्टेबल था, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन व्हेन लोन पेयर इज डोनेटेड टू CH2 प्लस तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना होगा? ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज तो +1 है, लेकिन इफ यू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 कोवलेंट बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो इसके पास ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है. तो फ्रॉम दिस टू स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल व्हाइल दिस स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल. इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्या होगा आपका? ये आप देखिए CH3N और CH2 में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सो डेफिनेटली द लोन पेयर विल कम टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड. यहाँ तो स्टेबल हो जाएगा. नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. सो दिस विल बी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे हम लोग ऑक्टेट जिस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है वो काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है वो अनस्टेबल होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्ज सेपरेशन डिग्री स्टेबिलिटी. अगर चार्ज जितना दूर जा रहा है अपने से एटम से तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है, वो काफ़ी रिएक्टिव होता है. तो अगर सेपरेशन होगा तो उसको स्टेबिलिटी करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. वो सेपरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि सेपरेशन से उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है. देखिए इट रिक्वायर्स एनर्जी. जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर है, तो अगर सपोज डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज तो लोन पेयर विल कन्वर्ट टू इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं. और यहाँ चार्ज सेपरेशन आप देख रहे हैं काफ़ी आपका एक कंपेयर एज कम्पेयर न्यूट्रल है, डेफिनेटली दिस विल लेस स्टेबल, दिस विल मोर स्टेबल. एक एग्जांपल और लीजिए. जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड है, ये नोन पेयर है. तो सपोज दिस इज कन्वर्ट टू माइनस चार्ज, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी घटेगी. और सपोज दिस इज कन्वर्ट टू नेगेटिव, सो दिस लोन पेयर माइनस चार्ज विल कन्वर्ट टू अगेन डबल बॉन्ड.
तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका प्लस है न माइनस है, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो यहाँ पर चार्ज की सेपरेशन है इसके कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसके पास इस पर बहुत एनर्जी चाहिए टू मेक इट स्टेबल, लेकिन ये बहुत नज़दीक है, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो दिस इज़ मोर अनस्टेबल। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए तो इसकी एनर्जी ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो इफ़ यू कंपेयर 1 2 3, डेफिनेटली ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इट विल बी मोर स्टेबल। डेफिनेटली स्टेबिलिटी वाइज इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होगी, और लीस्ट स्टेबल विल बी थर्ड स्ट्रक्चर। सो द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर दिस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 1 2 and 3 आई हैव गिवन हियर। तो चार्ज सेपरेशन से इसकी स्टेबिलिटी घटती है, डिक्रीज होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स आर अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अगर जो सिमिलर चार्ज अगर पास पास है, यहाँ पर अपोजिट चार्ज आपने देखा था, व्हेन दे आर सिमिलर चार्ज बिल्कुल पास में है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल वो अनस्टेबल होगा अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो और या फिर नेगेटिव हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक आयन है, तो ये इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आपको क्या होगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। यहाँ प्लस और माइनस है, एक चार्ज है, और इसके बाद अगर ये यहाँ पर इट विल शिफ्ट टू, सपोज ये आपको यहाँ शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पर है, और सिमिलरली इस थर्ड केस में यहाँ पर CH2 पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों आपका डिस्टेंस मेंटेन किए हुए दूरी पे है, यहाँ पर भी दूरी पे है, लेकिन दिस विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि इस पर सिर्फ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आपका 3 पर भी दोनों पर सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, एडजेसेंट एटम्स है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सबसे ज़्यादा होगा, और इफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विल बी मोर इन द एडजेसेंट एटम्स, सो दिस विल बी क्वाइट अनस्टेबल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो कम होगा, तो इट विल बी लेस। सो if you see the stability wise, so this is more stable and followed by second and third, so this is the least stable. I hope you have understood how the separation charge will decrease the stability of the resonating structures. Let us see in this example CH3O double bond CH2, ये conjugated structure है, lone pairs and plus है, ये neutral molecule है, और when this lone pair will give electron this carbon, this will convert to negative charge, ये negative charge में convert हो जाएगा, और यहाँ पर pi bond बन जाएगा, इस पर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज प्लस हो जाएंगे। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसा भी हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाए, तो ये फॉर्मल चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर तो ये डेफिनेटली अनस्टेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो नेगेटिव हो गया, अगर गलती से यहाँ शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया, तो अगर प्लस हो जाएगा तो इस पर आपका प्लस और माइनस चार्ज हो जाएगा। नाउ इफ यू सी द स्टेबिलिटी वाइज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर नेगेटिव है, इस कार्बन पर प्लस है, तो डेफिनेटली कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस है, और इस कार्बन पर CH2 प्लस है, तो ये आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, जबकि ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन डेफिनेटली अनस्टेबल, काफ़ी अनस्टेबल होता है सेकेंडरी से। तो स्टेबिलिटी वाइज दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो हर एक आइटम्स का ऑक्सीजन और CH2 बेसिकली इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एंड फॉलोड बाय दिस विल बी मोर स्टेबल। अब इन दोनों में यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो डेफिनेटली दिस विल बी लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस मॉलिक्यूल विल बी 1 2 3 and 4, दिस विल बी लेस स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट केस में ये देखिए, हियर वी सी दैट दिस CH3 प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड है, सो डेफिनेटली डबल बॉन्ड विल कम दिस साइड, ये आपको प्लस चार्ज हो जाएगा, सो दिस इज अ टर्सरी कार्बोकैटायन, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज लेस स्टेबल। तो ये दोनों डिसिमिलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बट स्टेबिलिटी वाइज दिस विल मोर स्टेबल, दिस विल बी लेस स्टेबल, बिकॉज इसके टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सो दिस विल बी लेस स्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ऑल्सो हेल्प इन द टेलिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली यहाँ देखिए CH2 प्लस है और डबल बॉन्ड है, तो अगर ये पाई बॉन्ड्स यहाँ जाते तो प्लस चार्ज विल शिफ्ट हियर, तो ये दोनों है, तो इन दोनों केस में सिमिलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सिमिलर होगी।
दिस इज फेनॉक्साइड आयंस। फेनॉक्साइड आयंस में हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किया है। तो आप देखिए इसे कि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट जाए, द पाई बॉन्ड में कन्वर्ट नेगेटिव चार्ज, सो इसके जो नेगेटिव चार्ज है इट विल मेक डबल बॉन्ड ओवर हियर, इसे डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा। सिमिलरली द पाई नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, सो इसके जो पाई बॉन्ड इट विल कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली दिस विल कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड और ये आपका नेगेटिव चार्ज में डेवलप हो जाएगा। और नाउ दिस विल कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, दिस विल कम टू दिस साइड। तो फेनॉक्साइड एंड में द फर्स्ट एंड 5 इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन 2, 3, 4 में एनर्जी इसकी डिफरेंट है। सबकी एनर्जी डिफरेंट है, 1 और 5 की सेम एनर्जीज है। तो यहाँ पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट होगी इस केस में। नाउ हम लोग देखते हैं यहाँ केस में इसमें से कौन सा स्टेबल होगा। यहाँ कॉन्जुगेटेड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इससे मोस्ट स्टेबल। यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और डेफिनेटली दिस विल कम टू दिस साइड, प्लस चार्ज विल गो दिस साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इफ द चार्ज से प्लस इज मोर देन द इट इज़ मोर अनस्टेबल, क्योंकि इसमें इसको स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड दिस इज वेरी क्लोजली, तो यहाँ स्टेबिलिटी के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। सो लार्ज डिस्टेंस विल मेक द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय सेकेंड एंड देन थर्ड। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं इस केस में 1 ये फेनॉल है। फेनॉल में क्या होगा आपका, ये लोन पेयर है, इस कार्बन के साथ जैसे रेजोनेट करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म है, इसको ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और दिस नेगेटिव चार्ज विल अगेन मेक ए डबल बॉन्ड, सो दिस विल कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज। ये दोनों एक साथ होते हैं, व्हेन दिस विल फॉर्म ए डबल बॉन्ड, सो दिस विल कन्वर्ट टू अगेन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। और सिमिलरली अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया तो इट विल फॉर्म ए डबल बॉन्ड, दिस विल कन्वर्ट टू अगेन ये न्यूट्रलाइज होकर यहाँ पे OH बन जाएगा। तो इसमें 1 और 5 इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा सेम होगा, लेकिन जो 2, 3, 4 है इसमें जो स्ट्रक्चर्स होगा वो चार्ज सेपरेशन के बेस पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ प्लस माइनस है। तो इस केस में 1, 5 तो दे आर द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन 4 और 2 है, 4 और 2 ये दोनों दे आर द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो स्मॉल डिस्टेंस भी है, लेकिन इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो दिस विल बी मोर अनस्टेबल, दिस 2 विल बी देन अगेन मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस टर्न, एंड दिस लास्ट इज वेरी हाईली स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल है 2 and 4 इज अगेन लेस स्टेबल देन दैट ऑफ 1 and 5, एंड द 3 इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है थर्ड वाले, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेंगे इसके साथ में तो ये ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, जितना कम रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सिर्फ प्लस चार्ज होने पर ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती है, अगर दोनों सेम चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लास्ट केस में वी हैव ऑब्जर्व इन द प्रीवियस एग्जांपल्स। Now structures if negative charge is present on the more electronegative atoms are more stable than that of positive charge on electronegative atoms. मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ positive charge will on most level. So let us see, this is the structures. इसमें कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर्स देखिएगा तो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब इस नए अनदर स्ट्रक्चर्स में यू कैन सी हियर नाइट्रोजन इज लोन पेयर, सो व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, दिस विल बी अगेन दिस कार्बन लेस स्टेबल, दिस मोर स्टेबल। और यहाँ सिमिलरली इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, सो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, सो दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। सो 2 और 3 में दिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, डेफिनेटली 2 और 3 में 3 की जो स्टेबिलिटी होगी ये कम होगी, वाई बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सो एज पर दिस रूल दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में 1 की स्टेबिलिटी 2, 3 ये ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स विद लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर विद क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन में लीनियर की स्टेबिलिटी क्रॉस कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। when two groups are in conjugation with the particular groups then but not in conjugation with each other, लेकिन
पार्टिकुलर ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ना कि ईच अदर एक दूसरे के साथ में इसकी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कैसे, व्हाट इज मीनिंग क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में। ये ऑक्सी OH पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एक स्ट्रक्चर्स है। अब सपोज ये एक इट विल कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। फिनॉल का एक स्ट्रक्चर है। तो इस केस में आप देखिएगा कि 1 और 2 में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो 1, 2 में इस केस में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स आर इन कॉन्जुगेशन। इसमें ये ग्रुप भी कॉन्जुगेट कर सकता है, ये ग्रुप भी कॉन्जुगेट कर सकता है कि नहीं। लेकिन दोनों में से कोई एक ही कॉन्जुगेट होगा, दोनों नहीं होगा, लेकिन दोनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जबकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे आपका ये लोन पे है, इसके साथ ही कॉन्जुगेशन, इसके साथ कॉन्जुगेट नहीं करेगा, ये इसके साथ ही करेगा। तो जब इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा यहाँ पर ये इन दोनों के साथ कर सकता है। तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, 1 विल बी मोर स्टेबल देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आपकी स्टेबिलिटी कम रहती है, लीनियर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। Now we see next is to compare the stability of the two different molecules। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि एज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कैसे, देखिए अब देखिए दिस इज कॉन्जुगेटेड अल्कीन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड अल्कीन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें क्यूमुलेटिव अल्कीन, इसमें कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इस कॉन्जुगेशन इस केस में हो सकता है लेकिन कम होगा। तो एज कम्पेयर टू द स्टेबिलिटीज दिस इज अगेन मोर स्टेबल अल्कीन। सो आपका 1 इज योर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, ये स्टेबल है, ये तो आइसोलेटेड अल्कीन है, दोनों इस तरफ है, तो ये इससे लेस स्टेबल होगा। और क्यूमुलेटिव अल्कीन है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाइज में दिस इज मोर स्टेबल, दिस लेस स्टेबल, दिस इज अगेन लेस स्टेबल। नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ कंजुगेशन इन द इज सेम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। तो ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक नहीं, कंजुगेशन सिर्फ हो रहा है। तो ये अगर एरोमेटिक, एरोमेटिकली मोर स्टेबल, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में एरोमेटिक इज ऑलवेज स्टेबल इन दैट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये आपको याद रखना, इट इज़ वेरी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग द सो मेनी प्रॉब्लम्स। Now next condition is equivalent resonance contributors having the equal energies and they make equal contribution to the resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड में उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। कैसे, देखिए सपोज पाई बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, तो पाई बॉन्ड प्लस चार्ज होगा तो बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। लेकिन व्हेन यू टेक दिस वन, दिस केस कार्बोनेट में आप देख सकते हो कि दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन विल कन्वर्ट डबल बॉन्ड, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप देखोगे ड्रॉ करके, तो ये तीनों से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, तो तीनों की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। सो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तो एनर्जी इक्वल होगी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन इक्विवेलेंट है तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस केस। सिमिलरली दिस इज एग्जांपल ऑफ सल्फेट मॉलिक्यूल्स। सल्फेट में भी आप ध्यान से देखोगे, सी द प्रॉपर अटेंशन आई हैव ड्रॉन हियर, तो ये सभी की एनर्जी इक्वल है और दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सभी की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। So we have seen two type of structure, one is resonating structure, one is non equivalent structures। तो equivalent resonance structures में उसकी stabilities almost all the structures की equal होती है। While if you take the non equivalent resonating structures, तो उसमें हम लोग उसकी stability निकालते हैं, that we have seen in the previous examples। So thank you for this viewing all my this videos, and if you like, please subscribe my channel।